महासागर कितना बड़ा और रहस्यमय है ना। इसकी विशालता और गहराई हमें हमेशा चौंका देती है। हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा तो यही है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें भोजन, ऑक्सीजन और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। और इसकी गहराइयों में वाह, एक अलग ही दुनिया बसती है, जीवन से भरपूर। यहाँ पर आपको ऐसे जीव मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। इस दुनिया को हम अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक अनोखी पहचान है। हर क्षेत्र की अपनी ही खासियत है जो इसकी गहराई और सूरज की रोशनी पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, जीवन के रूप और प्रकार बदलते जाते हैं। जरा सोचो, आप समुद्र में गोता लगा रहे हैं और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, आपके आसपास की दुनिया बदलती जाती है। यह एक अद्भुत अनुभव है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है, पानी ठंडा होता जाता है और जो जीव आपको मिलते हैं वे और भी अजीब और अद्भुत होते जाते हैं। यह एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा है। तो चलो, इस सफर में हम 3 क्षेत्रों का पता लगाते हैं: इंटरटाइडल जोन, नेरिटिक जोन और एपिपेलाजिक जोन। इंटरटाइडल जोन, नेरिटिक जोन और एपिपेलाजिक जोन, ये तीनों ही हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी है। ये तीनों ही हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी है। इन क्षेत्रों में जीवन की विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता हमें सिखाती है कि हमें अपने महासागरों की कितनी देखभाल करनी चाहिए। इनको समझना, इनको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इन क्षेत्रों की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने महासागरों को सुरक्षित रख सकें। इंटरटाइडल जोन, ये वो जगह है जहां समुद्र और जमीन मिलते हैं। जीवन से भरपूर एक पट्टी। यहाँ पर हर कदम पर एक नई कहानी है, एक नया जीवन है। कभी ये हवा में होता है जब ज्वार कम होता है और कभी पानी में डूबा हुआ जब ज्वार ऊंचा होता है। यह निरंतर परिवर्तन इस क्षेत्र को अद्वितीय बनाता है। यहाँ के जीवों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तेज लहरें, बदलता तापमान और अलग अलग नमक की मात्रा। इन चुनौतियों के बावजूद ये जीव यहाँ फलते फूलते हैं। एक चट्टानी किनारे की कल्पना करो। जैसे ही ज्वार नीचे जाता है, हमें पानी से भरे छोटे छोटे तालाब दिखाई देते हैं। ये तालाब अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है और इन तालाबों में जीवन का मेला लगा है। यहाँ पर हर कोने में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। छोटी छोटी मछलियां समुद्री शैवाल के बीच भागती हैं, बार्नाकल्स चट्टानों से चिपके रहते हैं और केकड़े इधर उधर चलते हुए खाना ढूंढते हैं। यह एक जीवंत और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है। ये है इंटरटाइडल जोन, लगातार बदलता हुआ अनुकूलन का एक अद्भुत उदाहरण। यहाँ हर जीव अपने आप को बदलते माहौल के अनुसार ढालता है। ये एक चुनौतीपूर्ण जगह है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। यहाँ की हर जीवित प्राणी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद जीवन पनप सकता है। इंटरटाइडल जोन के जीव यहाँ पर टिके रहने के लिए इन्होंने कमाल के तरीके खोज निकाले हैं। ये जीव हमें दिखाते हैं कि कैसे मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहा जा सकता है। बार्नाकल्स खुद को चट्टानों से चिपका लेते हैं ताकि लहरें उन्हें बहा न ले जाएं। ये छोटे जीव अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना लेते हैं कि तूफानी लहरें भी उन्हें हिला नहीं पाती। मसल्स मजबूत धागों से खुद को बांध लेते हैं। ये धागे इतने मजबूत होते हैं कि मसल्स को सुरक्षित रखते हैं, चाहे पानी का बहाव कितना भी तेज क्यों न हो। स्टारफिश के पास तो सैकड़ों छोटे छोटे चूषक होते हैं जिनसे वो चट्टानों से चिपकी रहती है। ये चूषक स्टारफिश को स्थिर रखते हैं, जिससे वो अपनी जगह से हिलती नहीं। कुछ जानवर जैसे केकड़े और घोंघे ज्वार के बाहर जाने पर अपने खोल में छिप जाते हैं ताकि वो सूखें नहीं। ये खोल उन्हें नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। और समुद्री एनीमोन, जब तक ज्वार वापस नहीं आ जाता तब तक ये सिकुड़ कर बंद रहते हैं। ये जीव अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए खुद को समेट लेते हैं। इंटरटाइडल जोन हमें दिखाता है कि जिंदगी किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानती। यहाँ के जीव हमें सिखाते हैं कि कैसे हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।
यहाँ के जीव हमें सिखाते हैं कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी अपना रास्ता खुद बना लेती है। ये जीव हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। इंटरटाइडल जोन के बाद आता है नेरिटिक जोन। ये निम्न ज्वार रेखा से शुरू होकर महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे तक फैला हुआ है। यहाँ पर सूरज की रोशनी भरपूर आती है, जिससे पौधे अपना भोजन खुद बना पाते हैं और इसीलिए यहाँ जीवन का भी ठिकाना है। प्लवक, जो कि समुद्र के खाद्य जाल की नींव है, इन धूप वाले पानी में खूब पनपते हैं। हर आकार और प्रकार की मछलियां आपको केल्प के जंगलों और प्रवाल भित्तियों के बीच घूमती हुई मिल जाएंगी। समुद्री कछुए इनायत से पानी में तैरते हैं। नेरिटिक जोन एक जीवंत पानी के नीचे की दुनिया है, रंगों, गति और जीवन से भरपूर। यह हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेरिटिक जोन में ही हमें धरती के सबसे ज्यादा विविध पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं। प्रवाल भित्तियां और केल्प के जंगल। प्रवाल भित्तियां छोटे छोटे जीवों से बनती हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, जिससे ये जटिल संरचनाएं बनती हैं। केल्प के जंगल असल में विशाल समुद्री शैवाल के पानी के अंदर के जंगल होते हैं। ये 100 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। प्रवाल भित्तियां और केल्प के जंगल समुद्री जीवन को भोजन और रहने की जगह देते हैं। ये अनगिनत मछलियों, अकशेरुकी जीवों और समुद्री स्तनधारियों का घर है। ये पारिस्थितिक तंत्र बहुत मूल्यवान है। ये जैव विविधता, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है। एपिपेलैजिक जोन खुले समुद्र की वो परत है जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। यह सतह से लगभग 200 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र को कभी कभी समुद्री रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पोषक तत्व कम होते हैं। लेकिन इतनी मुश्किल होने के बावजूद एपिपेलैजिक जोन में भी जीवन मौजूद है। फाइटोप्लैंक्टन, जो कि सूक्ष्म पौधे होते हैं, यहाँ के खाद्य जाल का आधार बनाते हैं। ज़ूप्लैंक्टन, छोटे जानवर इन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। छोटी मछलियां ज़ूप्लैंक्टन को खाती हैं और बड़े शिकारी जैसे टूना, शार्क और डॉल्फिन इन छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। एपिपेलैजिक जोन खुले पानी का एक विशाल क्षेत्र है। यह समुद्र के कुछ सबसे प्रभावशाली जीवों का घर है। व्हेल, जो कि धरती पर सबसे बड़े जानवर हैं, इन पानी में घूमते हैं। शार्क, समुद्र के शिकारी, शिकार की तलाश में रहते हैं। टूना, तेज तैराक मछलियों के समूहों का पीछा करते हैं। एपिपेलैजिक जोन में जीवन भोजन की तलाश और शिकारियों से बचने का एक लगातार चलने वाला खेल है। यहाँ रहने वाले जानवरों ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्भुत तरीके ईजाद किए हैं। हमारे महासागर आज कई खतरों का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण, ज्यादा मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन, ये सब महासागरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक कचरा हमारे महासागरों को घोंट रहा है। ज्यादा मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का पानी ज्यादा अम्लीय हो रहा है और गर्म भी। इन कहतरों का समुद्री जीवन और मनुष्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हमें भोजन, मनोरंजन और सांस लेने के लिए भी महासागर पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे ग्रह और हमारे स्वयं के स्वास्थ्य के लिए महासागरों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हम सभी अपने महासागरों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। हम एक बार इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। हम सतत समुद्री भोजन का चुनाव कर सकते हैं। हम ऐसे संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो समुद्री जीवन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम खुद को और दूसरों को महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। कार्रवाई करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि हमारे महासागर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और जीवंत रहे। हमारे महासागरों का भविष्य हमारे हाथ में है। महासागर एक विशाल और अद्भुत जगह है।
इंटरटाइडल जोन से लेकर एपिपेलैजिक जोन तक यह जीवन से भरा हुआ है। महासागर के विभिन्न क्षेत्रों और उनके सामने मौजूद चुनौतियों को समझना उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। आइए हम अपने नीले ग्रह का अन्वेषण करें, उसकी सराहना करें और उसकी रक्षा करें। महासागर के रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका भविष्य हमारे हाथ में है।